हेलो, माय नेम इज़ मोनिका शर्मा और आज की क्लास में हम समास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पिछली क्लास में हमने समास और उनके टाइप्स को देखा था, तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और मैं आपको थोड़ी बहुत ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आप समास के क्वेश्चंस किस तरीके से इजीली कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नांकित में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? तो अव्ययी भाव समास मैंने आपको बताया था कि अव्ययी भाव समास में पूर्व जो पद होता है वो प्रधान होता है और इसमें पूर्व पद आते हैं जैसे अनु, प्रति, यथा, हर और यावत, आ आदि। बट ये जो चार है ये मेन है, ये मैक्सिमम वर्ड्स में यूज़ किए जाते हैं। तो इन चार ऑप्शंस में से जो थर्ड ऑप्शन है प्रतिदिन, ये सही आंसर है। तो अव्ययी भाव समास जो है ये प्रतिदिन में है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जो पहला पद होता है और वो प्रधान होता है और इसमें अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर ये जो होते हैं ये पूर्व पद के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, सो द थर्ड ऑप्शन प्रतिदिन, दैट्स द राइट आंसर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है? तो अगेन यहाँ पे यथा जो पूर्व पद है ये प्रधान है, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास है। ठीक है, now the next question is पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? अब पर्णकुटी, सबसे पहले तो हमें जब समास के अगर क्वेश्चंस हम करते हैं तो सबसे पहले हमें जो हमें हमारे पास वर्ड दिया गया है उसका हमें सबसे पहले समास विग्रह करना होता है। मतलब हमें इसको एक अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि इस शब्द का मतलब क्या होता है, इसको तोड़ के कैसे हम लिख सकते हैं। तो पर्णकुटी का मतलब होता है पत्तों की कुटिया। तो की शब्द बीच में आ रहा है और मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास में कारक काम करते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का, के, की और अधिकरण में पर। तो यहाँ पे की आ रहा है पत्तों की कुटिया, तो की बीच में आ रहा है, इसका मतलब इसमें संबंध तत्पुरुष है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो ऑप्शन दिए होते हैं वहाँ पे तत्पुरुष ही लिखा होता है, तो द राइट आंसर इज तत्पुरुष। तो मेन इसमें होता है कि आपको सबसे पहले समास विग्रह करना होता है। मतलब जो वर्ड दिया हुआ होता है उसको तोड़ के लिखना पड़ता है सो दैट आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान मतलब कन्या का दान। अब इसमें भी बीच में क्या आ रहा है? का। तो इसमें भी संबंध तत्पुरुष है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में तत्पुरुष दिया गया है, तो तत्पुरुष इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। साग पात में कौन सा समास होता है? अब जिन वर्ड्स के बीच ऐसा हाइफन लगा होता है ना, और अगर होता इनके बीच और, ठीक है, या इनके बीच होता या, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा द्वंद्व समास। ठीक है, जिन भी वर्ड्स के बीच और या ऐसा हाइफन होता है या अथवा होता है, उन समास में द्वंद्व समास होता है उन शब्द में। तो ये बहुत इजी हो जाता है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या था? द्वंद्व समास था। फिर आता है स्वर्ण गट। स्वर्ण गट का मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे समास विग्रह करते हैं हम इसका। तो ये स्वर्ण का घट है,
तो अब इसमें भी का आ रहा है, सॉरी इसमें यस इसमें क्वेश्चन ही है कि समास विग्रह करना है आपको, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा स्वर्ण का घट जी। तो इस तरह से होगा स्वर्ण का घट। अब स्वर्ण में तो नहीं होगा, घट में स्वर्ण, घर के लिए स्वर्ण, ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा स्वर्ण का घट। तो आपको ये भी आने चाहिए कि किस तरीके से आप इसको विग्रह करते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में होता है। अब कर्मधारय समास में क्या होता है कि कुछ जिसमें दोनों ही पूर्व और उत्तर पद प्रधान होते हैं। मतलब पूर्व मतलब इसमें पहला भी और दूसरा जो पद होगा वो समास होगा, और यहाँ पे इसका आंसर होगा थर्ड नीलोत्पलम। अब चक्रपाणी विष्णु जी को कहते हैं, और चतुर्युगम एक संख्या आ जाती है, एक नंबर आ जाता है जो द्विगु समास में उपयोग होता है। और माता पिता मतलब इसमें जब हाइफन है तो इसमें इसका मतलब ये तो द्वंद्व समास है। तो द थर्ड वन इज नीलोत्पतन, इस सॉरी नीलोत्पलम, इसका मतलब है नीले कमल, कमल या नीले कमल का पुष्प। तो ये कर्मधारय समास आ जाता है, ये किसी चीज को बता रहा है कि नीले रंग का एक कमल का पुष्प है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है नीलोत्पलम। फिर आता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शाखा मृग शब्द में कौन सा समास है। शाखा मृग, इसका हम समास विग्रह करते हैं तो शाखा मृग कहते हैं कि जो वृक्ष पे रहने वाला एक चंचल स्तनपायी चौपाया। तो वृक्ष में रहने वाला कोई एक पक्षी है, इस उसके बारे में बताया जा रहा है। तो मतलब अगर कोई शब्द जो दूसरे किसी चीज को डिनोट करता है तो उसमें कौन सा समास होता है, उसमें होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर शाखा मृग में कौन सा समास है, तो आंसर इज बहुव्रीहि समास। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी का सही समास विग्रह कीजिए। अब इसमें समास विग्रह करना है, मतलब रेलगाड़ी का एक शब्द है, इसको तोड़ के लिखना है। तो इसमें क्या आंसर होगा, रेल और गाड़ी तो नहीं होगा, पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी ये भी नहीं होगा, रेल से चलने वाली गाड़ी नहीं होगा। तो आंसर होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो रेलगाड़ी का समास विग्रह क्या होगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चक्रपाणी में कौन सा समास होता है। अभी ये ये जो एक ये चक्रपाणी ये किसी ऑप्शन में भी आया था। तो चक्रपाणी का मतलब होता है विष्णु भगवान जी को कहते हैं चक्रपाणी। ठीक है, कृष्ण भगवान जी को कहा जाता है चक्रपाणी। तो कोई ऐसा शब्द जो दूसरे को डिनोट करता है, वहाँ उसमें कौन सा समास होता है, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज तन मन धन में कौन सा समास होता है। दैट्स वेरी इजी, जो मैंने आपको बताया था कि अगर बीच में हाइफन और या अथवा ये आ जाता है तो वहाँ पे कौन सा समास आएगा, द्वंद्व समास उसमें आ जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन युधिष्ठिर में कौन सा समास है। तो युधिष्ठिर भी किसी का नाम है, किसी को जाना जाता है, तो इसमें भी बहुव्रीहि ही समास होगा। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कि नील कमल मैंने आपको बताया कि नीले रंग का कमल का पुष्प। तो यहाँ पे भी बताया गया है कि कौन से कोई एक पुष्प है, लेकिन वो कैसे रंग का है, नीले कलर का है, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको समास अच्छे तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू।